को सुन सके। कलाम सुनाने से पहले चंद बातें मैं कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जिस शख्स की किताब आप पढ़ते हैं उस शख्स के राइटर के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर जिसने उस किताब को लिखा है उस राइटर का ईमान खराब है तो अपनी किताब में कैसी बातें लिखेगा? बेईमान वाली बातें लिखेगा। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं एमएमबी की तरफ से खिदमत करता हूं। एमएमबी क्या है? मसीह मंथन बैठक, उर्दू में मसीह रफाकत और इंग्लिश में क्रिश्चियन फेलोशिप। यह कोई कलीसिया नहीं, यह कोई जमात नहीं, बल्कि ये वो है जैसे यीशु इस दुनिया में विजिट करने आए और घूमते फिरते लोगों को क्या करते थे? तैयार करते थे, आगाह करते थे, तालीम देते थे। हमारा पर्पस, हमारा मकसद यही है। तो आज कलाम सुनाने से पहले चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है कलाम का। अगर आपने गलत सुना तो गलत ईमान पैदा हो सकता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। और पहले ग्रंथों में लिखा है कि नबियों में से दो करके बोले और बाकी उनको क्या करें जी? परखे। परखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब हम किसी स्कूल के बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो स्कूल की हर एक चीज को हम देखते हैं। पंखा कैसा है, टीचर कहता है कैसा है, क्लासरूम कैसी है, परखते हैं कि नहीं? बोले आप स्पोर्ट दे ताकि मुझे पता चले कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जब यहां पर कोई शख्स बोलता है तब होता यह है जो बोला जाता है वही सुनकर लोग चले जाते हैं और उसी पर ईमान रख लेते हैं। एक बात याद आई, क्या शैतान अपना शब्द जो यहां पर खड़ा है उसके मुंह पर डाल सकता है? हमने सुन रखा है कि यहां से खुदा का रूह बोलता है। आपको आज ताजुब होगा कि यहां से कौन कौन बोलता है। हमने सुन रखा है कि यहां से खुदा का रूह बोलता है। पतरस को आप जानते हैं, पतरस को सब लोग जानते हैं। पतरस को एक वाकया हुआ मुकद्दस मत्ती की इंजील में 16वें बाब में। यीशु अपने शिगिर्दों से कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? शिगिर्द कहते हैं कि फलां कहता है एलिया, फलां कहता है नबियों में से कोई होना, फलां कहता है कि वो नबी। मगर यीशु पतरस से कहता है कि तू मेरे हक में क्या कहता है? पतरस अभी बोलने ही लगा था। अगर पतरस अपनी मर्जी से खून और गोश्त से बोलता तो हो सकता था कुछ और बोल सकता। मगर जैसे ही पतरस बोलने लगा, पतरस ने क्या बोला कि तू कौन है? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु कहता है कि यह बात खून और गोश्त ने नहीं कही, बल्कि खुदा बाप की तरफ से जो रूह आया उसने तुझसे बुलवाया। और इस पे सारे खुश होते हैं कि पतरस के अंदर खुदा का रूह बोला। मगर इसी ही के इस्तबार में 22वीं और 23वीं आयत पढ़े तो इसी पतरस से यीशु पता क्या कहता है? ऐ शैतान दूर। पतरस के अंदर से क्या बोला पहले? खुदा का। और आगे चल के यीशु पतरस से कहता है ऐ शैतान दूर हो। पता है कि यीशु ने क्यों कहा पतरस से ऐ शैतान दूर हो? क्योंकि यीशु ने कहा था कि इब्ने आदम फकीरों और फरीसियों के हवाले किया जाएगा और वो इसे कत्ल करेंगे। और पतरस कहता ना 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 मालिक, ऐसा ना हो। कौन चाहता था कि क्रूस पर यीशु ना मरे? एक शब्द है वो इंसान का दुश्मन है, शैतान। पतरस के मुंह में शैतान ने शब्द डाला और पतरस क्या बैठा कि यीशु मालिक ऐसा ना हो। और ये शैतान चाहता था कि यीशु क्रूस पर ना मरे। तो कैसा लगा? एक ही इंसान के अंदर दो रूहें, बोली या नहीं। आपको पता है अय्यूब सल्वी के बारे में आपने सुन रखा होगा। अय्यूब सल्वी के 4 बार मुसीबत आती है और हर मुसीबत में एक ही शख्स बचकर निकलता है। आपने पता नहीं
आसमान से आग आई, एक कहता है मैं ही बच निकला हूं। तेरे बेटे मारे गए, कहता है मैं ही बच निकला हूं। पता क्यों एक ही निकलता था बचकर? अयूब साबिर ईमानदार था, एक बचकर निकलता इसीलिए था ताकि अयूब साबिर के ईमान को खराब किया जाए। हाय अयूब साबिर, तेरे तो बच्चे मर गए, हाय अयूब साबिर, तेरे ऊंट मर गए, ताकि अयूब साबिर खुदा की क्या करे? तकरीर करे, खुदा पर लानत करे। चार गुजरते हैं, चार के बाद एक आती है कौन? अयूब साबिर की मैडम। और शैतान को पता था कि मैडम अच्छी तरह एक मर्द को बहका सकती है। वही पैंतरा यानी कि वही चाल, वही प्लान इब्लीस ने फिर खेला जो बाग एदन में इस्तेमाल किया गया था। अयूब साबिर की बीवी आती है और अयूब साबिर से पता क्या कहती है? खुदा की तकरीर कर और मर जा। ये अल्फाज सबसे पहले इसकी औरत से पहले किसने बोला था? शैतान ने। शैतान चाहता था कि अयूब साबिर क्या करे? खुदा के ऊपर लानत करे। और यही सेम अल्फाज औरत कहती है अयूब साबिर से कि खुदा पर लानत कर और मर जा। शैतान अपना शब्द इंसान के मुंह में डालता है या नहीं? एक और सुने। औरत को जब गुमराह किया गया, सांप ने बहकाया, तो जब औरत गुमराह हो गई तो औरत मर्द के पास जाती है और कहती है कि तू खा ले। और ये कौन चाहता था कि फल खाए? औरत तो आदम और हवा फल खाए, कौन चाहता था? शैतान। और यही खास औरत के मुंह से निकलता है। शैतान अपना शब्द इंसान के मुंह में डाल सकता है या नहीं? तो यहां पर जो शब्द है, ये बातें बताने का मकसद ये है कि कान खुले रखकर और आंखें खुली रखकर और सोच खुली रखकर आपने सुनना है कलाम को। ये बात करने का मेरा मकसद ये था। आप किसी चर्च में जाते हैं तो अपने दिल को खुला रख के जाओगे, ये सामने वाला शख्स बोल क्या रहा है। तो आपका जो मैंने अनुमान रखा है, जो मैंने विषय रखा है, जो टॉपिक रखा है, वो है गुनाह। मैं नहीं जानता कि इस गुनाह के ऊपर लोग क्यों बात नहीं करते चर्चिस के अंदर। मुझे कहा जाता है कि विशाल भाई कभी फजल पर बात करो, कभी मोहब्बत पर बात करो। तो मैं कहता हूं कि फजल पर फजल तो मसीह के ऊपर, मसीहों के ऊपर हो चुका। आप सब निजात याफ्ता है ना? जब मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, निजात याफ्ता है, तो मैं आपको फिर निजात की बातें बताऊं। एक केजी का बच्चा है, केजी का कहना पढ़ चुका है, मैं उसको फिर केजी का कहना दूं? नहीं ना, उसको मैं अगली बात बताऊंगा कि निजात के बाद बेटा करना क्या है। तो गुनाह मैंने इसलिए टॉपिक रखा क्योंकि गुनाह ही के सबब से एक बाप ने अपने दो बेटे खोए। वो कौन सा बाप है? खुदा बाप। बेटे कौन से खोए? एक बेटा था आदम और एक बेटा था यीशु। आदम के गुनाह की वजह से खुदा बाप को अपना एक बेटा खोना पड़ा, वो है मसीह यीशु। तो एक ही वक्त के अंदर खुदा बाप ने अदन की वाटिका में, बाग एदन के अंदर दो बेटे खोए हैं। एक ने गुनाह किया और एक उसके गुनाह के सबब से कुर्बान हुआ। हालेलुया। तो गुनाह के बारे में बताना चाहता हूं। जब मैंने दुनिया को देखा और घरों को देखा और अपनी कौम को देखा, तो मेरी कौम ऐसे है जैसे लाचार। गलियों कुचों में मेरे नौजवान भाई पड़े हुए हैं। हर एक घर का हाल ऐसे है जैसे उन पर आफत टूट पड़ी है। कहने को हम कहते हैं कि हम शहीद आने के क्या फिरदौस की नस्ल है, बादशाह की नस्ल है। और बादशाह की नस्ल ऐसी लाचार हो चुकी है कि गलियों कोचों में पड़ी हुई है। गुनाह इस कदर कौम में दाखिल हो चुका है। और यह गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह किसने किया? आप बोल सकते हैं, देखें, आप बोलेंगे तो मैं आपको वो बातें बता सकता हूं जो मुझे मिली। ऐसे आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि मैं सब ऐसा समझूंगा जैसे मैं पत्थरों और लकड़ियों से बातें कर रहा हूं। लूसीफर ने सबसे बड़ा गुनाह किया और
सांप ने किया, क्योंकि सांप को दिखाया गया तो औरत से गुफ्तगू करवाई गई, क्योंकि सांप मिला शैतान के साथ और शैतान ने सांप को भगाया, सांप ने हवा को बेकाया। आपको पता है कि लूसीफर के पास एक चीज बहुत ही ज्यादा अहम है। लूसीफर की सबसे ज्यादा जो तंत्र यानी कि उसका जो सबसे अच्छा इख्तियार है वो क्या है? वो है काउंसलिंग। वो ऐसी काउंसलिंग करता है कि आपको लगता है कि अरे ये तो सच्चा है। वो आपको यहां पर खड़ा होकर ऐसी ऐसी बातें बताता है कि आपको लगता है कि ये शख्स तो सच्चा है। जब सांप को बताया गया तो कैसे बताया गया होगा? जैसे औरत को, ऐ सांप, और तू तो ये बन जाएगा, तू तो भी ऐसा नहीं नजर आता, तू तो ये बन जाएगा। जब सांप बताया गया तो यही सांप फिर किसके पास आया? हवा के पास आया। और जब हवा के पास आया तो हवा को लगा तो ये तो वही सांप है जिससे मैं हर रोज बातें करती हूँ, और ये तो वो सांप है जिसके जो हर रोज मेरे साथ रहता है। मगर हवा को क्या पता था कि ये सांप बदल चुका है। ऐसी अजीजों, कई शख्स आते हैं आपके पास और आपको लगता है अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरी बहन है। मगर आपको बताऊं, जैसे सांप बदल चुका था, औरत नहीं पर था, ऐसे ही वो शख्स बदल चुका है जिसके ऊपर आप भरोसा कर ईमान रखकर बैठे हुए हैं। परखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सांप आता है हवा के पास और हवा होती है जी गुमराह, और यहां से दाखिल होता है गुनाह और हवा पास जाती है आदम के पास, और आदम भी फल जाता है और दोनों की आंखें खुलने जाती हैं, खुल जाती है। और यहां से इंसान को पता चलता है कि मौत क्या है, यहां से इंसान को पता चलता है कि दुख क्या है, यहां से इंसान को पता चलता है कि तकलीफ क्या है, यहां से इंसान को पता चलता है कि मुंह पसीने की कमाई क्या है। यहां से गुनाह ने जन्म लिया, यहां से गुनाह दाखिल हुआ। और जब आज पता कितनी आबादी है पूरी दुनिया में, कितनी पॉपुलेशन है? 800 करोड़ की आबादी है, 8 बिलियन जिसे कहा जाता है। और 8 बिलियन की पॉपुलेशन के अंदर आप देखें एक चीज हर जगह मौजूद है, वो क्या है? क्या है? आपको मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रही कलाम की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मेरा टॉपिक, मेरा उन्वान क्या है? हाँ, गुनाह। तो ये पहले बोलते ना, आपको मुझे लगता है जैसे चाबी वाला घुटा नहीं होता, चाबी घुमानी पड़ती है, घुटा टक 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 डोल बजाता है। बोलेंगे नहीं तो आपके लिए दिक्कत है। यीशु को बोलने वाले लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। बोलना सीखे। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बोलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो एक चीज कॉमन है इस दुनिया में जो है गुनाह, और ये गुनाह आपको ताज्जुब होगा कि चर्चिस के अंदर घुस चुका है। कैसे विशाल भाई, कैसे? क्योंकि एक सफेद चोगे वाला शख्स है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लाठी के साथ सांप मारना है, अपनी लाठी नहीं तोड़नी, क्योंकि लाठी एक है और सांप बहुत सारे। मूसा को भी एक ही लाठी दी गई और आपके सदूक के अंदर भी एक ही लाठी मौजूद थी। एक सफेद चोगे वाला शख्स है, बड़ी बुरी उस्तादी रखता है। उसने कहा है कि औरत शादी कर सकती है और मर्द शादी कर सकता है और चर्चिस के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब गुनाह बाहर नहीं, बागे अदम से गुनाह बाहर नहीं, अब बागे अदम के अंदर गुनाह घुस चुका है। क्योंकि गुनाह कहां पर हुआ? बागे अदम के भाई के अंदर, भाई हुआ, अंदर हुआ। ये बारी बिल्कुल अभी अलग होकर सुन रहे हो। अंदर गुनाह हुआ तो आज कलीसियाओं के अंदर गुनाह घुस चुका है। गुनाह ने ऐसी कोई जगह
है, खुदा को गुनाह से नफरत है, नफरत है। आज नौजवान नशा करते हैं, तो मैं बताना यह चाहता हूं कि खुदा को गुनाह से नफरत है। यहां पर कई ऐसे होंगे जो यहां से निकलते सारी जैसे निकलेंगे इस जगह से, तो पता क्या कर बैठेंगे, कोई अपने काम में लगाएगा हैंड फ्री, तो कोई देखेगा फिल्म, तो कोई देखेगा उधर, तो कोई जाएगा उधर। तो हमने एक गीत भी गाया था, यीशु की मोहब्बत से हमें कौन जुदा करेगा। बेटा यहां से भाग के निकल, शैतान कहता है कि यीशु की मोहब्बत से मैं तुझे जुदा करूंगा। गुनाह दरवाजे पर दबके रहता है और हम सिर्फ गाई जाते हैं। जरा जिंदगी में गौर तो करें कि किस किस तरह का, किस किस टाइप का गुनाह आज दुनिया में हो रहा है। गुनाह जन्म कैसे लेता है इंसान के अंदर, और गुनाह पाया कहां जाता है। मिसाल हमारा निकाले, मुकद्दस यकूब तखत, उसका एक बाप उसकी मंडली है, कोई भी निकाल सकता है और पढ़ सकता है। उसका 1 का 15 जी, जरा गौर से सुनिएगा जी, भाभी पढ़े 1 का 15, कोई भी अगर निकाल लो तो पढ़ो। हाँ, ख्वाहिशें हमने होकर गुनाह को चलती है, गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। पाकलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए भाई से कर दो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि ख्वाहिशें क्या पैदा करती है, गुनाह पैदा करती है। आज हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, इसलिए हमारे अंदर कई बार गुनाह नहीं पैदा होता, कई बार गुनाह इंसान के अंदर है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है। हवा के अंदर भी ख्वाहिश जगाई गई कि तू किसकी मालिक बन जाएगी, खुदा की मालिक बन जाएगी। उसे भी ख्वाहिश दिलाई गई, और जब उस गुनाह पैदा हुआ तो फिर क्या हुई, उनका क्या हुआ, मौत, उनकी मौत वाकया हुई। ऐसे ही ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। बताना यह चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर गुनाह दाखिल हो चुका है। अब सदाशिव भाई का बच्चा मुझे नजर आ रहा है, तो इसी पर रखकर आप लोगों को फायर करने वाला हूं। यह बच्चा है, यह भी पढ़ेगा, जब बढ़ता चला जाएगा इसका माइंड सेटअप कैसे होगा, किस तरह से इसका माइंड सेटअप बनता चला जाएगा। माहौल को देखकर इसका माइंड सेट होगा। ये स्कूल में जाएगा, और स्कूल में इसको क्या ज्यादा पढ़ाया जाएगा, दुनिया की बातें। ये मैट्रिक क्लास में जाएगा, इसको क्या पढ़ाया जाएगा ज्यादा, दुनिया की बातें। ये बाहर घर से निकलेगा, इसके दोस्त कौन होंगे, दुनियाई। तो इसका सबसे ज्यादा इस पर किस चीज का असर होगा, दुनिया का। और मां कहती है बेटा 10 मिनट तो बाइबल पढ़ लिया करो, उस 10 मिनट के अंदर आती है, समझ जाए, आती है नींद। उस 10 मिनट के अंदर 10 मिनट हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बाइबल को पढ़ो, तो जब ये दुनिया टोटली दुनियावी बन जाता है, नशे में चला जाता है, जिनाकारी में चला जाता है, ऊट पटांग हरकतें करना शुरू हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या कर ली जी, गलती। आज मेरे अजीजों, कौम का हाल ऐसा ही है। हर जगह पर कुछ गली गली और कुछ पर हर जगह पर क्या पाया जाता है, गुनाह। हर एक बच्चा जब पढ़ता है तो गुनाह की हालत में पढ़ रहा है, गुनाह की पहचान में बढ़ता चला जा रहा है। और मां बाप कहते हैं कि बेटा 10 मिनट तो बाइबल पढ़ा कर, और 10 मिनट के अंदर वो सो जाता है। और एक और
बात याद आई। आजकल जो बच्चा रोता है उसके माँ बाप अपने कामों में लग जाते हैं और बच्चे के हाथ में क्या दे देते हैं? मोबाइल। और पीछे से बच्चा क्या क्या देखता है आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके सामने सुने अलग से आपके बच्चों को कोई भाई मारता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप लड़ाई करेंगे। तो सोचे यीशु आपके बेटे और बेटी को आपके सामने दोजख में डालेगा, तब उससे भी लड़ाई करेंगे। एक शख्स मुझे याद आया, हारून के 2 बेटे। हारून क्या था? हाई प्रीस्ट। उसके बेटे उसकी जगह लेने ही वाले थे। उसके बेटों ने पता क्या गलती की? ऊपरी आग बखूर दान में जला बैठे। वो लिखा है वो दोनों बेटे हारून के वही मर गए। हारून कह सकता था कि बाप मेरे 2 ही तो बेटे हैं, ऐसा हुआ मेरे 2 ही तो बेटे हैं। और बार की किताब पढ़े, उसका 10वां भाग पढ़े तो वहां पर लिखा है हारून चुपचाप अपने बच्चों की लाश लेकर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बच्चे हारून के जरूर थे, मगर खुदा का इंतजाम खुदा का है। वो आप अपने इंतजाम के साथ जो उसका इंतजाम है, जो उसका रूल है, उसके खिलाफ जो जाएगा, जो जान गुनाह करेगी तो मरेगी। हारून के बेटे भी मरेंगे। ऊपरी आग लगा बैठे। तो जब हारून के बेटे नहीं बचे तो मेरा भी एक बेटा है जो मेरे सूरज से पैदा हुआ है। अगर वो शरीरों की राह पर चलता है तो मौत उसका इंतजार कर रही है। तो अगर वो खुदा की शरीयत और तोरा खुदा के कानून पर अमल करता है तो बचा रहेगा, बचा रहेगा। बताना यह चाहता हूं कि एक बच्चा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और गुनाह की हालत में है। आज लोग गुनाह की हालत में है। इनके पास कौन जाएगा इनको समझाने कि बेटा गुनाह न कर? जब यीशु किसी को शिफा देता था, एक बार हर किसी को कहता था एक बात। वो बात क्या थी? कि बेटा गुनाह न कर, अपनी बीमारी से बचे रह, अपने गुनाह से बचा रह। जब भी यीशु किसी को शिफा देता था, ये अल्फाज जरूर इस्तेमाल करता था कि अपने गुनाह से बचा रह। आज हमारी कौम गुनाह पर है, आज हमारे बच्चे गुनाह पर हैं। गुनाह की एक लिस्ट में बनाकर लेकर आया था, मगर मैं वक्त पे इजाजत नहीं देता कि मैं वो लिस्ट बयान करूं। बस गुनाह ये है कि खुदा से आपकी दूरी हो जाती है। गुनाह आपको मौत की तरफ ले जाता है। गुनाह खुदा की मुखालफत है। वो लिखा है कि कई जाने गुनाह में है, बल्कि आज पूरी दुनिया गुनाह पर है। सवाल ये था इनके पास कौन जाएगा? इनको समझाने कौन जाएगा? कौन जाएगा? क्या इस शख्स को जब बड़ा हो चुका है, गुनाहगार गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है, क्या यीशु इसको बदल सकता है? जो शख्स गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है, यीशु इसको बदल सकता है? हाँ, ये है इसका जवाब। विशाल भाई, ये आप कैसे क्या सकते हैं? पतरस ने जब 3 बार इनकार करना था, यीशु पतरस को रोक सकता था कि इनकार ना कर। एक और याद आया, यूहन्ना के इंजील का 6वां भाग उसकी 6 से 8 तक पढ़े तो लिखा है, जब यीशु कहता है कि फिर हकीकत मेरा गोश्त खाने के लिए और मेरा खून पीने के लिए है, तो कोई शिष्यों को बात समझ ही नहीं। वो लिखा है वे उल्टे पहुंच चले गए। क्या यीशु उनके पीछे भागा? सुनो, मेरे बोलने का मकसद ये नहीं था, भागा। पता पतरस से यीशु ने मुड़कर क्या कहा? क्या तू भी जाना चाहता है? ये है यीशु का एटीट्यूड। इसलिए लोग कहते हैं कि विशाल भाई आप एटीट्यूड में रहते हैं। तो बेटा, जब तू गलत सुनाकर एटीट्यूड में रहता है तो हम ठीक सुनाकर एटीट्यूड में ना रहे। ये था यीशु का स्टाइल। जो जाना चाहता है जाए। यीशु पीछे भागकर उसको समझाता नहीं था कि बेटा मेरे बोलने का मकसद ये नहीं। समझ आता है तो वह ठीक, नहीं आता यीशु कहता समझता था कि इसको नहीं समझ आई तो कभी नहीं
इसने पतरस से कहा कि तू भी जाना चाहता है तो चला जा, चलना। अशिष्टा की किताब में लिखा है तो खुदा बाप कहता है कि मैंने इंसान के आगे मौत और जिंदगी दोनों रखी है। ये इंसान की चॉइस है कि वो किसे चुनता है। यीशु बदलने को नहीं आएगा। यीशु ने ये कलाम हक दिया है आपकी सलाह के लिए। यहां पर सब कुछ लिखा, यीशु ने लिख दिया है। यीशु ने सब कुछ लिख दिया है। हाँ, ये यीशु ने जाते वक्त मददगार जरूर भेजा है। और मददगार का काम क्या होता है? गाइड करना। मददगार का काम होता है सिर्फ मदद करना। और पहले पांव तो भरो। पतरस पानी पर चला, पता है क्यों चला? क्योंकि पतरस ने कहा है मालिक मैं चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा क्या आपने कभी कहा कि मैं खुदावन के पीछे चलना चाहता हूं? कभी कहा हो? अपनी कौम का आजाद करे। मेरा कलाम करने का यहां पर मकसद यह है कि मुझे चाहिए वो नौजवान जो आने वाले वक्त में काम करे। खुदा बाप काम करता है, यीशु कहता है मैं भी काम करता हूं। तो सवाल यह है कि हम क्यों बेकार बैठे हुए हैं घरों में? आपको पता है कि शैतान सो जाता है? नहीं, 2400 घंटे शैतान काम करता है। उसके करिंदे भी काम करते हैं। और यहां बादशाही के फरजंद क्या करते हैं? सो जाते हैं। यूना भी कश्ती में सो रहा था। उसको जगाने वाले पता कौन थे? गैर कौम वाले। वहां पर कश्ती में जितने थे गैर कौम के शख्स थे। हमारे लोग सो रहे हैं और इब्लीस काम कर रहा है। और इसीलिए तो मेरी कौम, मैं देखता हूं मुझे बहुत तरस आता है अपनी कौम पर। देखिए मैं अकेला हूं, एक काम मुझे दिया गया है, उसके मैं अकेला हूं, 2 घंटे में उसको खत्म करना है। मगर वो काम इतना ज्यादा है, मैं 2 घंटे में उसको अकेला खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ कोई आए तो वो काम 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है या नहीं? तो यही तो बताना चाहता हूं। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आप खुश नसीब लोग हो जो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूं ताकि तुम लोग मेरे साथ मिलकर क्या करो? काम करो। खुश नसीब लोग हो कि खुदा ने आपको अपने साथ जोड़ा है कि मेरे साथ मिलकर काम करो। यीशु चाहता तो अकेले काम कर सकता था या नहीं? मगर उसने 2 को चुना। 2 के बाद दो कर भेजा, फिर 70 को भेजा, फिर 120 को भेजा, फिर 3000, फिर 5000। तो मेरे आज कलाम करने का मकसद यह है कि अगर आप समझते हैं कि कौम के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, एक और बात याद आ रही है। आपको पता है कि दाऊद हैकल क्यों नहीं बना पाया? उसके हाथ से खून हुआ था। मैंने भी यही पर रखा था और ये बात ठीक भी है, मगर दूसरा पहले सुने। दाऊद के जमाने में होती थी क्या? जंगें, लड़ाइयां। इसलिए वो हैकल, यह भी एक सबब है, हैकल नहीं बना सकता था। सुलेमान के दौर में क्या नहीं होती थी? अमन होता था। इसीलिए सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई। आज हैकल कौन है? आप और हम। आज हम अपनी हैकल जो शैतान ने बर्बाद कर दी है उसे बनाने का वक्त आज ही है, क्योंकि अमन है। यीशु कहता है कि बेटा वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जंगे अजीम आएंगी, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, आपके बच्चे आप पर थूकेंगे, ऐसे नाफरमान बच्चे, नस्लें पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि आमोस कहता है कि कलाम, अब हमें कलाम की इज्जत नहीं, हमारे घरों में पड़ा रहता है, कलाम की इज्जत नहीं। तब लिखा है ना कलाम मिलेगा ना कलाम सुनाने वाले मिलेंगे। गुनाह पर गुनाह कौम करती चली जा रही है। मेरे अजीजों, खुदा ने आप सबको चुन रखा है। जितने ये कलाम को सुनते हैं आपको खुदा ने चुन रखा है। आप जाएंगे लोगों के पास, आप उनको कलाम की बातें बताएंगे और ये होगा तब जब आपने कलाम मुकद्दस को
इब्रानियों 6 का 6 जरा पढ़े। इब्रानियों 6 का 6 याद आ रहा है, सोचा के पढ़ी। इब्रानियों 6 का 6 जरा पढ़े, यहां पर क्या लिखा है। और जरा एक डामो मैं सोचता हूं कि आपके लिए कम, ताकि आपको ये बातें याद रखें। बेटा इधर आ जाओ, दौलत भाई आप भी जरा सामने आ जाए, पैट्रिक भाई आप भी जरा सामने आ जाए, बेटा इधर आ जाओ। अब एक डामो होने लगा है इब्रानियों 6:6, जरा सुने क्या लिखा है। पढ़े जरा, कोई भी अगर निकाले तो पढ़े इब्रानियों 6 का 6। अगर वो बर्दाश्त हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए भी नया बनाना मुमकिन है। उनको तौबा के लिए नया बना देना नामुमकिन है। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मखलूक करके उलाके जलील करते हैं। यानी कि जो जान बर्दाश्त हो चुकी है, अच्छा भला 24 घंटे दुआ करता था, 24 घंटे भरना करता था, खुदा को ये बड़ा पसंद था, बड़ा काम करता था, बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करता था। एक दिन इस पर हाथ रखे आते इधर इधर, ये यीशु के साथ अच्छा भला चल रहा था, बहुत ही ज्यादा काम कर रहा था। एक दिन गुनाह कहाँ पाया जाता है इंसान के अंदर। एक दिन इसके अंदर ने इसके जिस्म को उबारने से याद आया, दौड़ने चले छोड़े। इसके जिस्म के अंदर गुनाह दाखिल है। याद रखें, दोनों यीशु को बनाने के बाद ये नहीं होता कि आप कोई जादूगिरी से पैदा हो जाते हैं। आपके जिस्म हर वक्त जिस्म ख्वाहिश करता रहता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है रूह जिस्म के खिलाफ रहती है, वो जिस्म रूह के उतना उम्र उतना जब तक आप जिंदा है, अपनी मुसाफिर के यहाँ तक जब तक जिंदा है, आपको आपके जिस्म ही के साथ लड़ना होता है। क्योंकि जिस्म कहता है कि गुनाह कर गुनाह कर गुनाह कर, और ये अच्छा बड़ा यीशु के साथ चल रहा था। लेकिन उसके जिस्म में ख्वाहिश थी, ये वापस शराब, पहले शराब पीता था, शराब की दुनिया में चला गया, शराब की दुनिया में चला गया। पहले जिनाकारी करता था, जिनाकारी में चला गया। ये नाटक में है, समझने यीशु की आंखें उस वक्त नम जाती है और उसको इंतजार होता है कि अभी लौटेगा, अभी लौटेगा, अभी लौटेगा। यीशु उसी जगह से, जिस जगह से आप यीशु को छोड़कर जाते हैं, उसी जगह इंतजार करता रहता है। कई मुद्दत से यीशु इंतजार करता रहा। यह शख्स नाटक में, यह अच्छा बच्चा है, ऐसे नाटक है, ये वापस नहीं आता, ये भी अपनी राह को चला जाता है, क्योंकि उसने गुनाह कर करके खुदा को, खुदा के बेटे को इलानिया मसलूब और जलील और रुसवा कर दिया। अब जो सिगरेट पीते हैं, जो चोरी करते हैं, जो जिनाकारी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो चुगलियां करते हैं, जो खुदा से ज्यादा किसी और का जिक्र करते हैं, वो जो भी गुनाह करते हैं, और खुदा के बेटे को इलानिया मसलूब और जलील करते हैं। इलानिया मसलूब और जलील पता कि किन लोगों ने किया यीशु को? रोमियो ने। आप वैसे ही करते हैं जैसे रोमियो ने किया। रोमियो ने क्या किया था? यहूदियों ने क्या किया था? यीशु के मुबारक चेहरे पर थूका, उसको कोड़े लगाएंगे, उसको थप्पड़ मारेंगे। यीशु कहता है, बेटा जब तू गुनाह करता है मेरे चेहरे पर थूकता है, जब तू गुनाह करता है मेरे चेहरे पर मारता है। यीशु कहता है जब तू गुनाह करता है तो तेरा एक लेजा मेरे पसली में ऐसा दर्द देता है जब इंसान गुनाह करता है। मगर हम गुनाह करने से घबराते नहीं, हम गुनाह करने से पहले सोचते नहीं। आज आप इधर से बाहर निकलने से पहले, बिस्तर में सिर रखने से पहले, तकिए में सोने से पहले आप ये सोचें कि मैंने कितने गुनाह किए और कितनी बार खुदा के हमारे चेहरे को थूका, उसको इलानिया मसलूब और जलील किया। ये यीशु जब वापस चला जाता है, अब पहले इसकी आंखें सी नम
और मुकाशवा में यूहन्ना इसकी आंखें पता कैसे देखता है? यूहन्ना देखता है कि मैंने सातों चरागाहों के दरमियान वो एक शख्स देखा है जिसकी आंखें शोला की मालूम है। पहले इसकी आंखें नम थी, अब इसकी आंखें क्या है? शोला की मालूम। और शोला की मालूम क्यों हुई? इसको अब गुस्सा है, इसको अब गुस्सा है। वो गुस्सा अपना ये आखिरी वक्त जो जान आज सुनने गुनाह पर गुनाह कर रही है, आज अपने घरों में जाना, अपने कमरों को बंद करके अपने गुनाह से माफी मांगना। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो मैं बताना यह चाहता हूं, इसकी आंखें शोला की मालिक हो चुकी है। शोला की मालिक क्यों हो चुकी है? जरा मुकाशवा 21 का 8 पढ़ो, यही होना चाहिए। जरा मुकाशवा 21 का 8 पढ़ो। उसकी आंखें क्यों शोला की मालिक हो चुकी है? मुकाशवा 21 का 8 है जी, कोई निकाले तो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। मुकाशवा 21 का 8। मुकाशवा 21 का 8, 21 बार उसके 8 है। एक मिनट रुकिए, मुकाशवा 21 का 8 पढ़ोगे। मुकाशवा 21 का 8 यहां पर लिखा है, मैं बुजुर्गों और बेईमानों के लिए और खूनियों के लिए और हरामखोरों के लिए और जादूगरों के लिए और बुत परस्तों के लिए इन सब का हिसाब क्या होगा? हिसाब क्या होगा? आगे लिखा है, आग के जलने वाली झील में। यही यीशु जिसकी आंखें पहले ये आपको मोहब्बत दिखाता रहा, और चर्च के अंदर भी आपको बड़ी मोहब्बत दिखाई जाती है। मैं वो सिक्के का एक पहलू है, सिक्के का ये दूसरा पहलू ये है, यही यीशु आपको आपके गुनाहों के सबब से आग में डालेगा। सबसे पहले आग में जाने वाला बुजुर्ग पता क्यों है? बुजुर्ग का नंबर पहले क्यों आता है? जेल में आने तो सोचा कि ये भी बताता चला जाऊं। हाँ, ये बुजुर्ग बड़ा कौन है? ये वो मसीह है जिसके घर में बाइबल पढ़ी है। ये वो मसीह है जो बाइबल पढ़ता है। मुझे कोई मार न डाले, मेरे बेटे को कोई मार न डाले, मेरी फैमिली को कोई मार न डाले, ये बुजुर्ग अपना मुंह बंद करके ताउम्र मर जाता है। इसीलिए मुकाशवा में सबसे पहले जाने वाला इंसान बुजुर्ग है, बुजुर्ग है। सबसे पहले खुदा बुजुर्गों को भेजेगा। इसलिए मैंने बोला कि मुंह खोलना, खुदा को मुंह खोलने वाले हो, बोलने वाले हो, पसंद है। पतरस को कलीसिया का रुकन पता क्यों बनाया गया? हर बात में वो बोलता था। अंजीरों को कदर पढ़ के देखे, हर बात में वो बोलने की जल्दी करता था। इसलिए पत्र खुदा यीशु कहता है, पतरस तुझ पर मैं कलीसिया की बुनियाद डालूंगा। जो तूने बात रखी, इस बात पर मैं कलीसिया की बुनियाद डालूंगा। तो ये सब बातें करने का मकसद है कि आज दुनिया गुनाह की हालत में है। अगर आप चाहते हैं, आखिर में सलाह देने लगा हूं, अगर आप चाहते हैं जो आपका बच्चा नन्हा बच्चा है, मैं ताजुब करता हूं, चलो छोड़ो, ये भी नहीं बताऊंगा। दुनिया मौत की तरफ बढ़ती चली जा रही है और आपको अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। आप फिर अपने बच्चों को गुनाह से बचा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका अपने बच्चे को गुनाह से बचाने का, कुरान मुकद्दस ज्यादा से ज्यादा उसको स्टडी कराना, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करवाना। अगर आपके बच्चे आपसे पढ़ते नहीं और आपके बच्चे आपसे समझते नहीं, तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेना ये शख्स जानता है। आप मुझे अपने घर में बुला सकते हैं, मैं आपके बच्चों को तालीम देने के लिए तैयार हूं। और ऐसी तालीम, ऐसी बातें ना दिखाई गई, ना बताई गई और नहीं समझाई गई। ऐसी बातें क्या ईशान भाई आप समझ करते हैं? हर किस नहीं। यह रकबत की बात होती है खुदा से। जिसने जितनी रकबत रखी
उसको उतना मिला। चाय में जितनी शक्कर डालते हैं उतना मीठा होता है। ये भी वही बात है, जितने देर इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा ये आपसे बोलेगा, आपसे कलाम करेगा और आपको देख की बातें बताएगा। ऐसी जो है मेरी कौम के नौजवानों, है मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को गुनाह से बचाए रखो, क्योंकि खुदा को गुनाह से नफरत है। खुदा इस पाक लाल और सिला से आप सबको मदद करता है। आमीन।